नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के दो सबसे अहम हिस्सों के बारे में। मतलब जब भी कोई इकोनॉमिस्ट हमारी आर्थिक दुनिया को देखता है तो वो कौन से दो खास चश्मे लगाकर देखता है, आइए समझते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई कहता है इकोनॉमी तो दिमाग में क्या आता है? किसी एक चीज का दाम या फिर पूरे देश की बेरोजगारी दर? मजे की बात यह है कि इसका जवाब है दोनों। और बस यहीं से इकोनॉमिक्स के दो अलग अलग पैमाने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इकोनॉमिक्स के इन दो नज़रियों को समझेंगे, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जूम इन करेंगे और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जूम आउट। और आखिर में हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर पूरी तस्वीर को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ना उसे दो अलग अलग लेवल पर देखना पड़ता है, एक छोटे लेवल पर और एक बहुत बड़े लेवल पर। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जंगल और पेड़ का उदाहरण। सोचिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है एक एक पेड़ को गौर से देखना। ये पेड़ कैसा है, इसकी पत्तियां कैसी हैं, ये कितना बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। ये पूरे जंगल को एक साथ देखने जैसा है। जंगल कितना घना है, उस पर मौसम का क्या असर हो रहा है, पूरा जंगल किस दिशा में बढ़ रहा है। और ये जो शब्द है ना, माइक्रो और मैक्रो, ये आए कहाँ से? ये ग्रीक भाषा से आए हैं। मिक्रोस का मतलब होता है छोटा और मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा। बस इतना ही सिंपल है, छोटा और बड़ा। तो चलिए अब अपना पहला लेंस लगाते हैं और जूम इन करते हैं। हम देखने वाले हैं छोटी छोटी डिटेल्स को। बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र आखिर है क्या? देखिए, ये इकोनॉमी की सबसे छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करता है, जैसे कि हम और आप, यानी कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या फिर कोई एक कंपनी। ये समझने की कोशिश करता है कि ये सब अपने पैसे से जुड़े फैसले, मतलब आर्थिक फैसले कैसे लेते हैं। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। बाजार में किसी एक क्रीम की ट्यूब की कीमत या फिर चूड़ियों के एक सेट का दाम, ये कौन तय करता है, कैसे तय होता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलता है। मतलब इसमें हम क्या देखते हैं? पहली चीज कि कोई एक कंपनी ये फैसला कैसे लेती है कि उसे क्या और कितना बनाना है। दूसरी चीज, किसी एक प्रोडक्ट का दाम कैसे रखा जाता है। और तीसरी, किसी एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सारे फैसले एकदम इंडिविजुअल लेवल के हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ये इकोनॉमी का छोटे पैमाने पर किया गया एनालिसिस है और इसका इस्तेमाल अक्सर किसी एक कंपनी के अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए या किसी एक खास बाजार को समझने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो अब जूम आउट करने का टाइम है। चलिए अब एक एक पेड़ से नजर हटाकर पूरे जंगल को देखते हैं। और ये है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। इसका फोकस उन बड़ी बड़ी घटनाओं और ताकतों पर होता है जो किसी एक इंसान या कंपनी को नहीं बल्कि पूरे देश पर असर डालती हैं। और जब हम बड़ी तस्वीर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है बेरोजगारी, देश की आर्थिक तरक्की यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, और पूरे देश की कमाई यानी नेशनल इनकम। ये वो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो हम सबको प्रभावित करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है? नेशनल इनकम, गरीबी, बेरोजगारी दर, महंगाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी एक देश का बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन हुआ। ये सारे वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के लेवल पर देखे जाते हैं। इसे एक लाइन में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र इस बात की स्टडी करता है कि पूरी इकोनॉमी एक यूनिट की तरह कैसे काम करती है, कैसे बिहेव करती है। तो अब तक हमने दोनों नजरियों को अलग अलग समझ लिया है ना, व्यष्टि और समष्टि। तो चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये एक ही इकोनॉमी की दो अलग अलग तस्वीरें कैसे दिखाते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। दायरा देखें तो व्यष्टि का दायरा इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जबकि समष्टि का पूरी इकोनॉमी। अब सवालों पर आते हैं। व्यष्टि में सवाल होते हैं किसी चीज की कीमत क्या होगी, लोग क्या खरीदेंगे, जबकि समष्टि में सवाल है महंगाई कितनी बढ़ेगी, देश की ग्रोथ कितनी होगी।
और आखिर में व्यष्टि में हम फर्म्स और मार्केट्स को पढ़ते हैं और समष्टि में जीडीपी और बेरोजगारी जैसी बड़ी चीजों को। एक बात और, व्यष्टि और समष्टि तो इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांच हैं, पर यह फील्ड इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जैसी कई और भी मजेदार शाखाएं हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है कि हमारे छोटे छोटे फैसले और देश में चलने वाले बड़े बड़े ट्रेंड्स, ये दोनों मिलकर उस दुनिया को कैसे बनाते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। सोचने वाली बात है ना?